हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल। स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द फोर्थ चैप्टर ऑफ सेवेंथ क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी बुक. द नेम ऑफ दिस लेसन इज द कोप एंड द एंथम. आज हम फोर्थ लेसन को पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि आपकी सेवेंथ क्लास की इंग्लिश बुक का फोर्थ लेसन है. तो अगर आप फ्रेंड्स सेवन्थ क्लास में पढ़ते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है. क्योंकि अगर आप इस लेसन को पूरा ध्यान से इस वीडियो में समझ पाएंगे तो क्या होगा, आप क्वेश्चंस के आंसर भी बहुत अच्छे से दे पाओगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. द कोप एंड द एंथम. द कोप क्या होता है फ्रेंड्स? एक अमेरिका में पुलिस वालों को क्या कहा जाता है? कोप. और एंथम क्या हुआ? गान. मतलब पुलिस वाला और उसका गान. पढ़ने से पहले क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाया है जैसा आपने सोचा हो उसका अपोजिट हुआ हो? अगर आप इस तरह की सिचुएशन से फेमिलियर हो तो उसमें से सबसे ज़्यादा बेइज्जती करने वाली सिचुएशन क्या थी? सबसे ज़्यादा एम्बारसिंग क्या होता है? शर्मिंदगी देने वाली सिचुएशन. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सिचुएशंस. तो आप जो स्टोरी अब पढ़ने जा रहे हो उसमें इस प्रकार की बहुत सारी सिचुएशंस हैं. Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm clothes. And Soapy moves restlessly on his seat in the पार्क. इसका मीनिंग क्या हुआ? सोपी नाम का एक कैरेक्टर है फ्रेंड्स जिस लेसन में, जिसके बारे में हम बात करेंगे अब पूरा लेसन में. तो सोपी अपने सीट के ऊपर ऐसे हुल-डुल रहा था रेस्टलेसली, मतलब उसके मन में शांति नहीं थी. मेडिसन स्क्वायर पार्क है एक, मेडिसन स्क्वायर नाम के प्लेस के अंदर वह बैठा है जहाँ पर उसको कुछ साइन दिखाई दिए कि विंटर आ रही है, सर्दियाँ आ रही हैं. बर्ड्स क्या कर रहे थे? साउथ की तरफ फ्लाई कर रहे थे. और पीपल क्या कर रहे थे? गर्म कोट्स खरीदना चाह रहे थे. और सोपी अपनी सीट के ऊपर रेस्टलेसली मूव कर रहा था, मतलब उसके ऐसे इधर उधर मूव कर रहा था सीट के ऊपर बैठ के. When you see these signs, जब आप इन साइंस को देखोगे, you know that winter is near, आप भी जान जाओगे कि सर्दी पास ही है. तब फिर क्या हुआ? सोपी के पैरों के ऊपर एक डेड लीफ आके गिर गई, जो कि एक स्पेशल साइन था कि सर्दियां बस अब आनी शुरू हो गई हैं. क्योंकि अगर जब ट्रीज से पत्ते झड़ के नीचे गिरने लग जाते हैं तो क्या होता है? सर्दियों की स्टार्ट हो जाती है. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. यह सभी के लिए समय था जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे, उनको लिए समय था कि अपने आप को प्रिपेयर कर लें विंटर्स के लिए. Soapy's mind now realized that fact. The time had come. We had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. सोपी के माइंड को पता चल गया था, इस तथ्य के बारे में पता चल गया था कि अब समय आ चुका है, अब उसे भी अपनी देखभाल के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इस गर्म सर्दी से बचने के लिए. इसीलिए वो अपनी सीट के ऊपर रेस्टलेसली मूव कर रहा था. Soapy's hope for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples. The 3 months in the prison on Backwell's Island was what he wanted. इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? जो सोपी था, सोपी की ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी सर्दियों से, बल्कि ना तो वह समुद्रों में जहाज़ों के साथ व्यापार करना चाहता था, चीज़ों को बेचना चाहता था, ना ही वह साउदर्न स्काइज मतलब साउथ की तरफ जाना चाहता था. साउथ की तरफ मतलब अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में फ्रेंड्स ठंड है तो साउथ में क्या होगी? गर्मी होगी उसके कंपैरिजन में. और ना ही वो बे ऑफ नेपल्स के अंदर जाना चाहता था. ये प्लेसेस के नाम है. और वह क्या चाहता था? 3 महीने के लिए बैकवेल्स आइसलैंड की जेल में अपना टाइम बिताना चाहता था. 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ वाइंड एंड सेफ फ्रॉम कोप्स
दिस इज व्हाट शोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। वह क्या चाहता था? 3 महीने हर रोज खाना और हर रात बेड, और 3 महीने ठंडी हवाओं से जो नॉर्थ से आती हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर से आती हैं, नॉर्थ पोल से आती हैं, उन ठंडी हवाओं से, और कोप्स मीन्स पुलिस वालों से भी बचना चाहता था। दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और यही था जो सोफी सबसे ज़्यादा चाहता था संसार में। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइसलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स to go to Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small plans for going to the Iceland. मतलब क्या हुआ? सालों से बैकवेल्स आइसलैंड की जेल उसके लिए सर्दियों में घर रहा है। रिचर्स मतलब अमीर लोग न्यूयॉर्क के अपने अपने प्लान बना रहे थे फ्लोरिडा जाने के लिए और मेडिटेरियन सी के किनारे जाने के लिए हर सर्दियों में। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइसलैंड, और सोपी ने अपने छोटे छोटे प्लान बनाए बैकवेल आइसलैंड को जाने के लिए। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब समय आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. इसका मीनिंग क्या हुआ? अब समय आ चुका था। अब क्या था? वो 3 बड़े न्यूज़पेपर जो वो है अपनी कोट के नीचे दबाता था और अपनी लेग्स के नीचे दबाता था पेंट के अंदर। अब वो उसको और ज़्यादा गर्म नहीं रख सकते थे, इतना ज़्यादा गर्म नहीं रख सकते। अब रात में ठंड में उसको पार्क में ठंड लगने लगी थी। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइसलैंड। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड. These would be given to him. He could move from one building to another. Meaning कि सोपी सोच रहा था आइसलैंड में जाने के लिए, लेकिन और भी रास्ते हो सकते थे। There were places in the city. यहाँ पर स्थान थे, शहर में भी स्थान थे जहाँ पर वो रह सकता था और खाने के लिए कह सकता था और बेड के लिए भी। ऐसा ये सब चीज़ें उसको दी भी जा सकती थी। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइसलैंड बेटर। और ऐसा करने के बाद मतलब उसका कहने का मतलब था ब्लैकवेल्स आइसलैंड की जगह वह सर्दियों से इस शहर में भी बच सकता था और उन लोगों से खाना मांग सकता था, सोने के लिए जगह मांग सकता था। लेकिन उसे क्या करना पड़ता? इसके लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग घूमना फिरता था। और बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइसलैंड बेटर, लेकिन वह ज़्यादा ब्लैकवेल आइसलैंड की जेल को ज़्यादा पसंद करता था। सोपीज स्पिरिट वाज प्राउड। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू इन वन वे और अनदर। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गिव हिम। इसका मीनिंग क्या हुआ? सोपी की जो आत्मा थी वो गर्व करती थी। ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, अगर वह इस प्रकार की जगहों पर जाएगा, मतलब शहर में किसी के पास रहने के लिए जाएगा, तो उसको वहां पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम और दूसरा काम, मतलब बहुत सारे काम उसको बदले में करने पड़ते थे। ही वुड हैव टू पे, उसे इनका पे करना पड़ता। अगर जो भी कुछ उसको देते, मतलब जो अगर खाना है, रहने के लिए बेड है, अगर वो देते तो बदले में सोपी को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता। They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. क्या कह रहा है? वे लोग इससे पैसा नहीं मांगते, बल्कि वे क्या करते? बदले में they would wash him, they would make him wash his whole body, और कहते कि पहले अच्छी तरह से नहा लो। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और वो क्या करते? उससे क्वेश्चंस के आंसर भी पूछते कि तुम उनकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछते। नो, प्रिजन वाज बेटर देन दैट, इसीलिए प्रिजन इनसे ज़्यादा अच्छा लगता था उसको। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओवन लाइफ वाज स्टिल हिज ओवन लाइफ। तो क्या कह रहा है कि प्रिजन में हो सकता था रूल थे जिन्हें उसे फॉलो करना
पड़ता, बट इन प्रिजन, लेकिन प्रिजन जेल में एक जेंटलमैन की अपनी जिंदगी, उसकी खुद की जिंदगी होती है फिर भी, मतलब दूसरे के कहने के ऊपर उसको काम नहीं करना पड़ता। वो जब चाहे जब नहा सकता था और जब चाहे वह खाना खा सकता था और किसी को क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं थी। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइसलैंड एट वंस बिगिन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर, और सोपी ने डिसाइड किया कि वो आइसलैंड ही जाएगा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay. मीनिंग क्या हुआ कि बहुत सारे आसान रास्ते थे ऐसा करने के लिए, मतलब जेल जाने के लिए काफ़ी आसान रास्ते थे। सबसे अच्छा रास्ता क्या था कि किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाओ और वहाँ पर अच्छा डिनर करो और उनको कह दो कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। एंड देन ए कोप वुड बी कॉल्ड, इट वुड ऑल बी डन वेरी क्विकली, द कोप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू ए जज, द जज वुड डू द रेस्ट। क्या मीनिंग हुआ, फिर क्या करेंगे वो एक कोप को, एक पुलिस वाले को बुला लेंगे और फिर क्या होगा, ऐसा बहुत क्विकली मतलब बड़ी शांति से ऐसा होगा और कोप उसको अरेस्ट कर लेगा और फिर जज के सामने लेके जाएगा और जज फिर बाकी बचा हुआ काम अपने आप कर देगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. सोपी ने अपनी सीट को छोड़ा और वह धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर जो कि पार्क के अंदर बैठा था उसको छोड़ दिया और टू द प्लेस, और उस प्लेस की तरफ चला गया जहां पर ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू, ये दो प्लेसेस के नाम हैं, दो प्लेसेस आपस में मिलते थे। He went across this wide space and started north on a Broadway, और वह इस ब्रॉडवे मतलब इस बड़े से स्पेस से पार निकल गया और वह ब्रॉडवे की तरफ, मान लिया फ्रेंड्स कि दो रास्ते हैं, ये दो रास्ते हैं, एक का नाम है ब्रॉडवे और एक का नाम है फिफ्थ एवेन्यू। तो वो क्या किया, नॉर्थ की तरफ ब्रॉडवे की तरफ चलने लगा। फिर he stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. क्या हुआ कि अब क्या हुआ, उसने वह एक क्षण के लिए रुका और उसने देखा ब्राइटली, खूब चमकीले लाइटों से बना हुआ एक रेस्टोरेंट जहां पर बेस्ट फूड मिलता था, बेस्ट पीपल आते थे, बेस्ट कपड़े पहन के लोग यहाँ पर हर शाम दिखाई देते थे। सोपी believed that above his legs he looked all right, his face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. सोपी का क्या मानना था कि वह टांगों से ऊपर, लेग से ऊपर अच्छा दिखाई देता है, उसका फेस काफी साफ है, अगर उसका कोट काफी अच्छा है। इफ ही गेट टू टेबल, अगर उसे एक टेबल मिल जाए, उसका मानना था कि सक्सेस उसकी होगी, मतलब कामयाब हो जाएगा वो जेल जाने में, खाना खाने में। ये देखिए रेस्टोरेंट, ये ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट है जो कि उसने ब्रॉडवे में नॉर्थ की तरफ चलते हुए देखा था इसको। पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबाउट द टेबल वुड लुक ऑल राइट। मीनिंग क्या हुआ कि जो ऊपर वाला पार्ट था उसका, द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबाउट द टेबल, हाँ जो ऊपर वाला पार्ट था उसका लेग से ऊपर, मतलब टेबल के ऊपर अगर एक बार उसको टेबल मिल जाती तो क्या होता, जो ऊपर टेबल से ऊपर उसका पार्ट दिखता वो काफ़ी अच्छा दिखता और उससे फिर उससे कोई दिक्कत नहीं होती। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट इन हिज माइंड, ही कुड सी द होल डिनर। और क्या कह रहा है, अगर उसे टेबल मिल जाती तो वेटर उससे खाने के लिए पूछता कि उसे खाने में क्या चाहिए। वह सोचने लगा कि वह क्या खाना पसंद करेगा। इन दिस माइंड, उन अपने दिमाग में वह पूरे डिनर को देख सकता था। द कोस्ट वुड नॉट बी टू हाई, ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. मीनिंग क्या हुआ
उसकी जो वो डिनर करेगा उसकी कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं होगी, मतलब उसके लिए तो हाई हो ही नहीं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और क्या करेगा, ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, और वह रेस्टोरेंट के पीपल को असल में गुस्सा भी नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन जो डिनर था वो उसकी इच्छा को पूरी कर देगा और हैप्पी और उसको खुश कर देगा फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। और जो जो ब्लैक वेल्स आइसलैंड को अपना घर मानता था उसकी जर्नी में उसको पूरा करेगा, वहां तक जाने के लिए उसकी हेल्प करेगा। बट एज शोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. लेकिन जैसे ही सोपी ने रेस्टोरेंट के अंदर पैर रखा, द हेड वेटर सा, जो सबसे हेड था वेटर का, उसने उसको देख लिया और उसकी ब्रोकन ओल्ड लेग्स, उसकी टूटी हुई फटी हुई पुराने जूतों को भी देख लिया, एंड टॉर्न क्लोथ्स, और फटे हुए कपड़ों को भी देख लिया जो उसकी टांगों को ढके हुए थे, और उसके मजबूत और हमेशा तैयार रहने वाले हाथ मुड़े सोपी की तरफ और उसने उसे बाहर धकेल दिया बड़ी शांति से और बड़ी तेजी से। Soapy turned off Broadway. It seemed that this most easy way to the Iceland was not to be his. He must think of some other way of getting there. Soapy फिर क्या हुआ, ब्रॉडवे से वापस मुड़ आया और ऐसा लग रहा था कि जो सबसे इजी रास्ता उसको आइसलैंड पर जाने के लिए लग रहा था वो उसका नहीं था, वो सफल नहीं हुआ। अब उसे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा यहाँ पर जाने के लिए। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. फिर क्या हुआ, एट ए कॉर्नर, एक कोने में, 6th एवेन्यू प्लेस था, वहां पर कोने में एक शॉप थी जो कि काफी वाइड थी, बड़ी थी, ग्लास विंडो, जिसका एक बड़ा सारा ग्लास विंडो था, शीशे का वो था विंडो, और वह चमक रही थी इलेक्ट्रिक लाइट से। सोपी ने क्या किया, पत्थर उठाया और उस ग्लास के ऊपर दे मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द corner. A coop was the first among them. Soapy stood still and he smiled when he saw the कोप। और फिर क्या हुआ, पत्थर मारने के बाद वहां पर लोग आ गए और फिर क्या हुआ, सभी लोग उसके चारों तरफ झुम गए, उस कॉर्नर में चारों तरफ झुम गए। सबसे पहला कौन था, एक कोप, एक पुलिस वाला वहां पर आया। सोपी फिर भी वहीं पर खड़ा रहा और वह कोप की तरफ मुस्कुरा रहा था। तो फ्रेंड्स, यह हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया इस लेसन का, और बाकी बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। थैंक यू डियर।